उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए, धन्यकार जी संकुमार। ये जो अवस्था सोने की बताई गई है, इंसान दो प्रकार से सो रहा है। एक, जब थका हारा आता है काम से तो शरीर की थकावट के कारण निद्रा आती है, जो रात्रि में सोकर इंसान जाग जाता है और फिर से अपने कार्य में लग जाता है। लेकिन सत्संग जी जो एक मन की गफलत की निद्रा है, सत्संग जी ये निरंतर इस मन के निद्रा में सुलाई हुई है। ये निद्रा तब तक नहीं टूटती जब तक कोई इसको सचेत नहीं करता। सत्संग जी ये आवाज़ संत महापुरुष लगाते हैं कि उठ जाग, अब ओ प्रभु मिलन की बेला आई है। सत्संग जी भक्ति करने का वो अवसर प्राप्त हुआ इंसान को, लेकिन इंसान इस दौलत के चक्कर में अपने आप को इस कदर माया से बांध दिया कि इस परमपिता परमात्मा को ध्यान ही भूल जाता है। सत्संग जी ये आत्मा का जो सफ़र है बहुत लंबा है। ये इंसानी जन्म में थोड़ा सा ठहराव है, जहाँ पे इंसान को सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन सत्संग जी इसी कर्म जन्म में जब कर्म करके अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, सुंदर करते हैं, तो आगे का लोग भी सुहेला हो सकता है। जिस प्रकार कोई इंसान कहीं जा रहा हो और बीच चौराहे पर जब उसका दिमाग भूल जाता है मार्ग को, तो उसको ध्यान नहीं आता कि किधर जाना है, तो तब तक वो नहीं वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकता जब तक सत्संग जी किसी से जानकार से पूछ नहीं लेता। अब वो जानकार सत्संग जी कोई भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, रिक्शे वाला भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, ऊंचा नीचा कोई भी हो सकता है। जो जानता है केवल इशारे की देर है। इसी प्रकार सत्संग जी सतगुरु इस परमपिता परमात्मा को दिखाने के लिए केवल इशारा करता है। अब उसकी कोई जात है, क्या धर्म है, क्या अवस्था है, क्या करता है, इससे कोई वास्ता नहीं। क्योंकि हमें जिस तत्व को पाना है, जिस मालिक को पाना है, इसको मालूम है। इसलिए इसके चरणों में नतमस्तक होकर इसकी प्राप्ति कर लाना है हमारे लिए सुलभ है। अगर हम ये सोचते हैं कि इनसे पूछना अच्छा नहीं है, ये तो किसी और जात पात के हैं सत्संग जी, तो भुलैया का जो खेला है सत्संग जी खत्म होने वाला नहीं है। सत्संग जी आज सतगुरु कई रूपों में आके इंसान को सचेत कर रहा है परमात्मा के प्रति कि ये जीवन है, सांसें हैं, चल रही हैं, इसी की बदौलत चल रही हैं। और इसको जानकर, इसको समझकर अपने जन्म को सुंदर और सुखद सुकूनमय बना लो। और जिस माया के कारण तुम इस माया में लिप्त हुआ है, ये माया तुझे डुबो देगी। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए, धन्यकार जी।